हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। नया नया टॉपिक लग रहा है। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, पीसीएस, है ना। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो पेशेंट है उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको किस तरह की नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5-6 टाइप की नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से पहली क्या रहेगी, प्राइमरी नर्सिंग। सेकेंडरी रहेगी फंक्शनल नर्सिंग। थर्ड रहेगी टीम नर्स। फोर्थ रहेगी प्रोग्रेसिव नर्सिंग केयर। फिफ्थ रहेगी मॉड्यूलर नर्सिंग और टोटल पेशेंट केयर। ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी नर्सिंग के साथ। चलिए दोस्तों, हम पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें अपना पहला टाइप था प्राइमरी नर्सिंग केयर। अब ये प्राइमरी नर्सिंग केयर होती क्या है, तो प्राइमरी नर्सिंग केयर को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होती है। ठीक है, सॉरी। एक एग्जांपल के थ्रू समझना है। यहाँ पे कोई पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, जैसे गोलू नाम का एक पेशेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है प्राइमरी नर्स केयर का, कि कोई भी पेशेंट एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक जो भी उसको केयर दी जाती है सिर्फ एक नर्स द्वारा, उसको अपन प्राइमरी नर्सिंग केयर कहते हैं। ठीक है, एडमिशन हुआ और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक उसकी जितनी भी केयर है वो एक ही नर्स करेगी। ठीक है, और वो सारी चीजें प्राइमरी नर्सिंग केयर के इंक्लूडेड होती है। तो एग्जांपल में क्या है, गोलू नाम का कोई पेशेंट है, ये एडमिट हुआ है अपना 15 सितंबर को, मान लेते हैं 15 सितंबर को ये एडमिट हुआ। इसका डिस्चार्ज कब हो जाता है, 20 सितंबर को इसका डिस्चार्ज होता है। तो 15 से लेकर 20 तारीख तक, ठीक है, जितनी भी इसको नर्सिंग केयर मिल रही है वो एक ही नर्स के द्वारा मिल रही है, वन नर्स। ठीक है, सारी चीजों का जो सारी चीजें हैं उसका सबका ख्याल एक नर्स रख रही है। ये सारी चीजें प्राइमरी नर्सिंग केयर के अंतर्गत आती है। उसके बीच में इसका जो भी केयर है, वाइटल साइन है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, सब चीजें ये नर्स ही करवाती है। पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी सभी चीजों के लिए। कोई भी जवाबदारी हुई, कोई भी चीज बताना हुआ, कोई भी जानकारी हुई, सब चीजें ये नर्स ही बताएगी इस पेशेंट के बारे में। और जब तक ये हॉस्पिटल से लेके तो घर तक, मतलब कि एडमिशन से लेके तो डिस्चार्ज तक की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही नर्स निभाएगी, जिसे अपन प्राइमरी नर्सिंग केयर कहते हैं। प्राइमरी का मीन्स ही होता है प्राथमिकता, मतलब कि वो प्राथमिकता दे रही है अपने पेशेंट को। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अपने ड्यूटी टाइम पर ही काम करेगी, कि नहीं बस 2 बज गए और मैं छुट्टी ले रही हूँ, जा रही हूँ। पूरे जब तक हॉस्पिटल में पेशेंट है तब तक इस नर्स को हॉस्पिटल में रहना है, डिस्चार्ज तक हॉस्पिटल में रहना है। ठीक है, हॉस्पिटल में रहती है, घर बार नहीं जाती, छुट्टी वगैरह नहीं लेती जब तक कि पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है, पकड़ना, लिंक पकड़ना कि क्या है प्राइमरी नर्स केयर। तो ये सब चीजें प्राइमरी नर्सिंग केयर में आती हैं। आ गया समझ। हॉस्पिटल में एडमिशन से लेके तो डिस्चार्ज तक एक नर्स द्वारा दी गई सारी केयर, उस सारी केयर को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी नर्सिंग केयर। अब पढ़ते हैं सेकंड नर्सिंग केयर क्या है। समझ में आ गया होगा ये सब कुछ तो आपको। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा टाइप क्या है, फंक्शनल नर्स। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग काम के लिए एक स्पेसिफिक स्टाफ को नियुक्त करना पड़ता है। फंक्शनल नर्स में क्या होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, एक एग्जांपल अपन इसमें भी लिख लेते हैं। एक पेशेंट है, पेशेंट का नाम अपन समझ लेते हैं कुलदीप। ठीक है, तो ये कुलदीप है, एक पेशेंट है। ठीक है, इसने भी अपना एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, एडमिशन से लेके तो डिस्चार्ज तक इसके जितने भी काम हैं इसके लिए अलग अलग नर्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे कि इसके वाइटल साइन, हुआ, मेडिकेशन हुई, हाइजीन मेंटेन हुआ, अब वाइटल साइन के लिए किसी एक नर्स को अपॉइंट कर दिया, समझ लो रामलाल। मेडिकेशन के लिए एक नर्स को अपॉइंट कर दिया, समझ लो रेखा। हाइजीन मेंटेन के लिए किसी और नर्स को अपॉइंट कर दिया, संतोष। तो क्या समझ रहे हैं हम
कि अलग अलग स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग नर्स को अपॉइंट करते हैं, मतलब अलग अलग नर्स को वो काम देते हैं। तो ये सारी चीजें किस चीज में आती है, फंक्शनल नर्स में, मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग नर्स काम कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी नर्स, इसमें क्या था कि नर्स, एक ही नर्स पूरी केयर प्रोवाइड कर रही है, एक ही नर्स उसके वाइटल साइन भी चेक करती है, मेडिकेशन भी करती है, हाइजीन मेंटेन भी करती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है फंक्शनल नर्स में कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग नर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। और हमने पढ़ा था प्राइमरी नर्स में कि उसमें नर्स पूरे जब तक एडमिशन से लेके तो डिस्चार्ज तक नर्स पेशेंट के साथ रहती है। लेकिन जो ये फंक्शनल नर्स है, इसमें नर्स अपने ड्यूटी टाइम में ही ड्यूटी करती है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहती, फिर अगला स्टाफ आ जाता है, फिर उसका अगला काम चालू हो जाता है। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, फंक्शनल नर्स आप समझ गए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्पेसिफिक स्टाफ को नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको देखना है, स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग स्टाफ को नियुक्त किया जाता है। तो ये सारी चीजें किस चीज में आती है, फंक्शनल नर्सिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है फंक्शनल नर्सिंग क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा अगला टाइप क्या रहेगा, हमने तीसरा पढ़ा था टीम नर्स। अब टीम नर्सिंग में क्या होता है, इसमें एक टीम होती है। ठीक है, पूरी 4-5 स्टाफ होते हैं और उनको लीडर, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको एक लीडर दिया जाता है। और जो लीडर होता है वो कौन होता है, वार्ड का इंचार्ज। ठीक है, और वो एक रजिस्टर्ड नर्स होता है। ठीक है, जैसे एक इंचार्ज है, वार्ड इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज या वार्ड लीडर जो भी ऐसे हो, इसको 4-5 स्टाफ दिए जाते हैं। ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर ये हो गया, एक नर्सिंग ऑफिसर ये हो गया, इस तरह से इसको 4-5 नर्सिंग स्टाफ दिए जाते हैं। और ये 5 नर्सिंग स्टाफ कितने पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं, 20 से 25 पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया टीम नर्स क्या होता है। एक इंचार्ज होता है, जो इंचार्ज होता है ये क्या रहता है, रजिस्टर। रजिस्टर्ड नर्स रहता है और ये कितने को कंट्रोल करता है, 4-5 स्टाफ इसके अंडर में रहते हैं और जो 20 से 25 पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें टीम नर्स के अंदर आती है। अभी अगला देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, अपना जो चौथा टाइप रहेगा वो रहेगा केस मेथड। अब ये केस मेथड क्या होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं अपन, टोटल पेशेंट केयर। टोटल पेशेंट केयर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी नर्स होती है उसको ड्यूटी टाइम पर 2-3 पेशेंट एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका क्या काम रहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है उन तीनों पेशेंट की केयर के लिए। जैसे कि कोई नर्स है, एक नर्सिंग ऑफिसर है, उसको ड्यूटी टाइम में 3 पेशेंट दे दिए। 3 पेशेंट कौन कौन से, रामलाल, श्यामलाल, संदीप। ये पेशेंट उसको ड्यूटी टाइम में मिल गए। ठीक है, अब उसका काम क्या है, ड्यूटी टाइम में इन तीनों पेशेंट की केयर करना। उसको बेड नंबर दे दिए। ठीक है, बेड नंबर बता दिए 11, 12, 13। इन तीनों बेड पे जितने भी पेशेंट हैं उन तीनों पेशेंट की उसको केयर करनी है ड्यूटी टाइम के दौरान। अब ये जो नर्सिंग केयर है ये भी ड्यूटी टाइम में दी जाती है। उसके बाद में दूसरा स्टाफ आ जाएगा, फिर उसको ओवर दे देंगे, फिर वो इन तीनों पेशेंट की केयर करेगा। तो इस तरह की नर्सिंग को क्या बोलते हैं, केस मेथड या टोटल पेशेंट केयर। मतलब कि तीनों पेशेंट की टोटल केयर एक नर्स द्वारा की जाती है। ये सब चीजें आती हैं टोटल नर्सिंग केयर में। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा मेथड। दोस्तों, हमारी जो अगली नर्सिंग का टाइप है वो है प्रोग्रेसिव नर्सिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अगर रूटीन केयर से ठीक नहीं हो रहा है तो उसको एक प्रोग्रेसिव केयर दी जाती है, स्पेसिफिक केयर दी जाती है। ठीक है, द प्रोसेस केयर प्रोवाइडिंग इन द स्पेसिफिक एंड एडवांस स्टेज। मतलब कि एडवांस स्टेज में ऐसी केयर प्रोवाइड की जाती है जिसको अपन प्रोग्रेसिव नर्स कहते हैं। कहाँ कहाँ की ऐसी ये केयर प्रोवाइड की जाती है, तो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू। ठीक है, और कहाँ दे सकते हैं, डिजास्टर, ऐसी कंडीशन में जहां पर पेशेंट को एक रूटीन केयर से ज्यादा एक स्पेसिफिक केयर की जरूरत है, ऐसी कंडीशन में प्रोग्रेसिव नर्स
काम आती है, प्रोग्रेसिव नर्सिंग केयर दी जाती है। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो आईसीयू है इसमें कौन सी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपसे पूछें कि अगर रूटीन केयर है, रूटीन केयर है, तो ऐसी कंडीशन में टोटल पेशेंट केयर के मेथड्स हैं। टोटल पेशेंट केयर के मेथड से केयर प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट को। और अगर स्पेसिफिक केयर देनी है उसको, अगर पेशेंट को आईसीयू में स्पेसिफिक केयर की जरूरत है तो फिर कौन सी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, प्रोग्रेसिव नर्स। ठीक है, ये मेथड काम में आता है। याद रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसमें बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगर रूटीन केयर का पूछे तो टोटल पेशेंट केयर या केस मेथड भी अपने इसी को बोला था। और अगर स्पेसिफिक केयर का पूछे तो स्पेसिफिक केयर कहां दी जाती है, प्रोग्रेसिव नर्सिंग केयर में। ठीक है, टर्मिनल स्टेज में, मतलब ऐसी स्टेज जहां पर पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ गया है कि उसको एक आरामदायक मौत दी जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहां पर उसके बचने की संभावना ही नहीं है, लेकिन बस इतना उसके दर्द को कम कर रहे हैं अपन, उसके सिम्टम्स को कम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रोग्रेसिव नर्सिंग केयर दी जाती है। ठीक है, बचा तो पा नहीं रहे लेकिन कम से कम उसके दर्द को हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। प्रोग्रेसिव नर्सिंग क्या है, द प्रोग्रेसिव केयर प्रोवाइडिंग इन द स्पेसिफिक एंड एडवांस स्टेज में केयर प्रोवाइड की जाती है। आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, डिजास्टर, ये सारी कंडीशन में ये केयर प्रोवाइड की जाती है। रूटीन केयर पूछे तो टोटल पेशेंट केयर, अगर स्पेसिफिक केयर पूछे तो प्रोग्रेसिव नर्सिंग केयर। ठीक है, अगली केयर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट टाइप बचा था वो है मॉड्यूलर नर्सिंग। अब ये मॉड्यूलर नर्सिंग क्या होता है, इसमें एक टीम बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लिख लेते हैं कि एक पेशेंट है। ठीक है, एक पेशेंट है, एग्जांपल पेशेंट है रितु नाम की कोई पेशेंट है, जैसे एक पेशेंट है। अब इसकी जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कौन कौन केयर प्रोवाइड कर सकता है, एक हो सकता है अपना रजिस्टर नर्स, ठीक है, एक हो सकता है लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स, और एक अपन मान लग सकते हैं यूएपी। यूएपी क्या होता है, अनलाइसेंस्ड असिस्टेंट पर्सनल। ठीक है, ये तीनों मिलके इस केस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा रही है, ऋतु नाम की पेशेंट को। ठीक है, अब इस तरह की जो केयर प्रोवाइड कराते हैं मिलजुल कर, इसको अपन मॉड्यूलर नर्सिंग में कहते हैं। ठीक है, अब रजिस्टर्ड नर्स क्या हो गया, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स क्या हो गया, एएनएम। अनलाइसेंस्ड असिस्टेंट पर्सनल जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, ये हो गए अनलाइसेंस्ड असिस्टेंट पर्सनल। ये तीनों मिलके, ठीक है, ये तीनों मिलके जिस पेशेंट की केयर करते हैं, जब पेशेंट की केयर करते हैं तो वो चीज किस चीज में, वो चीज आती है मॉड्यूलर नर्सिंग में। ठीक है, इतना क्लियर है। तीनों मिलकर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं एक पेशेंट को, और वो चीज आती है मॉड्यूलर नर्सिंग में। जो पहले मैंने बताया था कि वार्ड इंचार्ज होता है जो तीनों को कमांड करता है, तो वो तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, ये भी ड्यूटी टाइम पर ही अपना काम करेगी। तो ये सारी चीज मॉड्यूलर नर्सिंग में आती है। हमारा जो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। 6 टाइप की नर्सिंग केयर अपन ने पढ़ ली है। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो सारी चीजें मैंने समझा दिया, एग्जांपल के थ्रू समझा दिया सब कुछ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो, अगर ये हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सचिन नर्सिंग एजुकेशन के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।